हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ सेपरेट कर रहे थे जिसका नेम था रेशनल नंबर, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए, इसकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। कह रहे हैं कि एक नंबर लाइन बनाओ और ये जो भी रेशनल नंबर लिखे हुए हैं उस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताओ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन चाहिए पड़ेगी। देखिए, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। इस नंबर लाइन को हमें पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता भी है और आगे आपको हेल्पफुल भी रहेगा आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले इस नंबर लाइन, देखिए कोई भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना होता है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नेगेटिव रेशनल नंबर है जिसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो 3/4 लिखा हुआ है। 3/4 हमारा क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और पॉजिटिव रेशनल नंबर है इसका मतलब जीरो के राइट साइड में ये आएगा। मीन्स अगर मैं बिल्कुल बीच में जीरो ले लेता हूं तो ये राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर आते हैं। क्लियर? तो हमें पॉजिटिव रेशनल नंबर बनाना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा हुआ हो, ठीक है, ये जो भी नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ हो, बेसिकली हमें इस पे ध्यान देना पड़ता है। पहले मैं इसके डिविजन्स कर लेता हूँ। एक डिवीजन नंबर लाइन को देखिए आप, मैं राइट साइड में कर रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर है। कितने डिवीजन करने हैं आपको, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जे ऊपर बेसिकली जितने भी नंबर लिखे रहते हैं ऊपर वाले नंबर, उतने डिवीजन मिनिमम आपको करने हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो मुझे कम से कम 3 डिवीजन तो करने पड़ेंगे। तो मैंने 3 से ज्यादा ही कर दिए हैं। क्लियर? आप देख रहे होंगे। आप चाहें तो इस साइड भी 1-2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब आपको करना क्या है कि ये जो 4 लिखा हुआ है, हम 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो नीचे 4 लिखा है ये आपको बेसिकली नीचे सेम ही लिखना है, फ्रैक्शन में वैल्यू लिखनी है। मींस 1/4, 2/4, 3/4 ऐसे लिखना है। क्लियर? जो भी नीचे लिखा रहता नंबर वो आपको एज इट इज लिखना रहता है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती जाती है, हमारी चेंज हो जाती है। क्लियर? तो देखिए ऐसे करेंगे हम, 1/4 पहला, 2/4 सेकेंड नंबर, 3/4, क्लियर, 4/4, 5/4, 6/4, लाइक दिस वी हैव टू राइट। क्लियर? 7/4, नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू चेंज होती जाएगी। इन द सेम मैनर अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में आऊं तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम नेगेटिव में लिखेंगे। -1/4 क्योंकि जीरो के पहले -1, -2/4, -3/4। इतने सारे नंबर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन समझने की आपको जरूरत है कि ये हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनमें देख लीजिए 3/4 कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि वही हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 3/4 तो हमारा ये रहा। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 3/4 को नंबर लाइन पे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा फर्स्ट पार्ट। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है बच्चों कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा -5/8। क्लियर? अब -5/8 है तो हमें क्या चाहिए पड़ेगी, एक नेगेटिव नंबर। मीन्स अब ये एक नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव रेशनल नंबर -5/8। तो हम जीरो की किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। क्लियर? सेकेंड, सबसे पहले तो आपको वही कर लेना है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, पहले एक जीरो लेना है। और क्योंकि -5/8 है तो कम से कम 5 डिविजन्स तो हमें बनाने पड़ेंगे। क्लियर? जितना भी ऊपर लिखा रहता है नंबर, उतने हमें कम से कम पॉइंट्स बनाने रहते। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे भी 1-2 बना लूं, 1, 2, 3। ठीक है? अब मैंने आपको बताया था कि जो भी नीचे नंबर लिखा रहता है, जिस भी रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 8, वो सेम रहता है। क्लियर? लेकिन ऊपर वाली वैल्यू क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। जैसे नीचे 8 है, -5/8 के नीचे क्या है, 8 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। क्लियर? लाइक दिस। 6/8 और -7/8। 1-2 हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस साइड आ जाऊं तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी, लेकिन नीचे 8 तो सेम ही रहेगा। 1/8, 2/8, 3/8। क्लियर? अब हमें -5/8 रिप्रेजेंट करना है, तो -5/8 कहाँ पर रहा, ये रहा मेरा -5/8। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया।
क्लियर है? तो ये हमारा बच्चों हो चुका है सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब हम थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। क्लियर? थर्ड वाला पार्ट अगेन हमारा एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। अगर आप ध्यान से देखें तो -7/4 है। क्लियर? अब नीचे क्योंकि 4 है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू तो सेम ही रहेगी। थर्ड वाला नंबर हमारा है -7/4। सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब क्योंकि 7 है ऊपर तो कम से कम 7 डिविजन्स तो हमें नेगेटिव साइड करने ही पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और मैं 8 कर लेता हूँ। इस साइड भी 1 2 मैं कर देता हूँ। अब जो नीचे लिखा रहता है वो तो मुझे एज इट इज लिखना रहता है, ऊपर वाली वैल्यू मैं चेंज करते जाता हूँ। तो -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, बेसिकली -4/4 -1 हो जाएगा, कटेगा तो ठीक है। -5/4, -6/4, -7 और -8/4, ये एक्स्ट्रा लिखा। इन द सेम मैनर इस साइड आएंगे अगर हम राइट साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 और 2/4। बट वी हैव टू रिप्रेजेंट व्हाट नंबर, -7/4। तो -7/4 कहाँ पर है इस नंबर लाइन पर, ये रहा। क्लियर? तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं बच्चों फोर्थ वाला पार्ट, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो फोर्थ पार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपली 7/8 है। क्लियर? 7/8 है तो हम बनाते हैं। 7/8 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव नंबर है। क्लियर? तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा बीच में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो मुझे इस साइड ज्यादा देखना पड़ेगा, और उसके कम से कम मुझे 7 डिविजन्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैं 9 बना देता हूँ, और इस साइड भी 1 2 3 बना देता हूँ। क्लियर? अब नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड हम जाएंगे। तो सबसे पहले 1/8, 2/8, क्लियर, लाइक दिस, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 और 9/8। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी आ जाओ, -1, -2, -3। क्लियर? तो अब मुझे तो रिप्रेजेंट करना है 7/8, तो 7/8 कहाँ रहा मेरा, ये रहा। क्लियर? तो ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने नंबर लाइन पे। आपको भी इस तरीके से हाईलाइट करना पड़ेगा जब भी आप बना रहे होंगे। क्लियर? तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले अगर हम देखें तो एक मैंने यहाँ पे सेकेंड वाले पार्ट में यहाँ पे 4 लिख दिया है, इसको आप 8 बस कर लेना, बाकी सब तो सही है हमारा। क्लियर? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 वी विल डिस्कस इन दैट वीडियो। एंड कुछ टिपिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, लेकिन हम अच्छे से समझेंगे उसको। बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।